द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। एक तरफ जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना कहर बन के टूट रहा है लोगों के ऊपर, व्यवस्थाओं के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी से, प्रशासन की व्यवस्था से लोग मर रहे हैं। अस्पतालों तक में पर्याप्त मात्रा में आप देखिए कि ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को मिल नहीं रहे हैं। वहां देखिए कि बीजेपी के नेता भर भर के इसकी सप्लाई अपने घरों में कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, पूरी तरीके से इसकी जमाखोरी कर रहे हैं। ये देखिए खबर, जहां देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लोग रातों से कतारों में खड़े हैं और अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के मिलने का इंतजार कर रहे हैं, रातों रात जग करके लाइन में खड़े होकर के। वहां देखिए कि योगी राज में शरद अवस्थी सबके सामने, जो उनके विधायक है, अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रख करके सीधा चलते बन रहे हैं। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर केवल कोरोना के इलाज के लिए जो समर्पित अस्पताल होंगे, जो स्पेशल हॉस्पिटल होंगे, उन्हीं को दिए जाएंगे। वहां देखिए कि बीजेपी के विधायक किस तरह से अपनी खुदगर्जी दिखा रहे हैं, लोगों को सुविधा देने के बजाय खुद भर भर के अपनी गाड़ियों में ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं और खुलेआम पत्रकारों को उल्टा धमकी भी दे रहे हैं कि अगर खबर दिखाया तो परिणाम बुरे होंगे। जब सारंग ऑक्सीजन प्लांट में ये पहुंचे थे शरद अवस्थी, जो विधायक है बीजेपी के, तो कुछ पत्रकारों ने उनकी फोटो खींची, तो शरद अवस्थी और उनके लोग और उनके ड्राइवर ने न सिर्फ धमकियां दी बल्कि गंभीर परिणाम भुगतने की भी बात कही कि अगर ऐसा किया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अब बताइए, चोरी भी और ऊपर से इस तरीके से धमकियां भी। तो एक तो गलत तरीके से आप लोगों की मदद करने के बजाय अपनी आपूर्ति कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, और खबर दिखाने पर उल्टा धमकियां भी दे रहे हैं फोटो खींचने पर। और यहाँ आपको बता दें कि प्रदेश में जो बीजेपी के विधायक ने किया है वो भी नियमों का उल्लंघन है और नियमों के खिलाफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट रूप से, ये साफ तौर पर कह दिया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर केवल कोरोना के इलाज के लिए जो स्पेशल हॉस्पिटल होंगे, जो समर्पित अस्पताल होंगे, उन्हीं को दिए जाएंगे। योगी के ऐसे आदेश आने के बावजूद आप देखिए कि ऐसे हाल में, और शरद अवस्थी की इस हरकत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये नियम शायद उन पर लागू नहीं होता है। और अगर आप नजर घुमा करके देखें, पूरी चीज को देखें अगर प्रदेश में, तो बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के लिए तो कोई भी नियम लागू नहीं होते, कोई भी नियम कानून उनके लिए नहीं बने होते हैं जो उन पर लागू हो। सरकार के आदेश एक तरफ, इनकी मनमौजी एक तरफ। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी बीजेपी का अधिकारी इस घटना पर उनके ऊपर टिप्पणी करने के तैयार नहीं है, इससे पीछे भागता नजर आ रहा है। और टिप्पणियां कितनी करेंगे और कितनों के बारे में ये बात करेंगे ये लोग? ऐसी हरकतें करने वाले जो लोग हैं वो सब इन्हीं की पार्टी से निकलते हैं, और एक नहीं बहुत सारे। अगर नाम गिनाने पे आ जाए और सवाल पूछने पर आ जाए तो सवालों के जवाब इनसे देते नहीं बनेंगे, इनके पास जवाब नहीं होंगे, क्योंकि हर जगह इनके नेताओं ने और इनके विधायकों ने ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर के लूट खसोट मचा रखा है। चारों तरफ कोई रेमडेसिविर दवाइयों की जमाखोरी कर रहा है, तो कोई ऑक्सीजन की, तो कोई किसी और चीज की कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहा है। कि एक चीज की जमाखोरी सब लोग यही लोग कर रहे हैं। इनके लिए जनता तो बाद में आती है, ये पहले अपना फायदा निकाल ले, तब जनता तक चीजें पहुंचाएंगे। पहले ये अपनी जमाखोरी कर ले, अपना भर ले, उसके बाद जनता। जो नियम ये बनाते हैं उसमें धांधली तो बीजेपी के खुद के लोग करते हैं। रेमडेसिविर लोगों को नहीं मिलेंगे, लेकिन 10,000 रेमडेसिविर बीजेपी नेता को मिल जाती है, वो भी खुलेआम, और इसे भर के चार्टर प्लेन में वो लेके भी यहाँ से वहां चले जाते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर ऊपर से आदेश आते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर केवल कोरोना के इलाज के लिए जो समर्पित अस्पताल होंगे, जो हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट होंगे, उनके लिए, जो कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, उन्हीं को दिए जाएंगे। वहां भी आप देखिए कि अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचने से पहले ही इनके जो विधायक हैं उसे अपनी गाड़ी में लोड करके सीधा चलते बन रहे हैं। तो एक तरफ जहां लोगों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी बहुत ही मुश्किल से, बहुत मशक्कत के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, तो वहां देखिए कि सत्ता में, यहां भी सत्ता में बैठे लोग अपनी गाड़ियों में भर भर के सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, और जनता मुंह ताकते रह जाती है वहां पर, क्योंकि उनकी बारी नहीं आ रही है, लोग मरते रह जाते हैं। और ये मतलबी लोग प्रदेश में अपनी मनमानी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं, भले जनता मर जाए। बीजेपी विधायक खुलेआम मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इन पे कोई एक्शन नहीं लेते, एक शब्द नहीं कह रहे इसके ऊपर, ना कोई अधिकारी कह रहे हैं। इन्हें और ऐसे करने की सह दे रखी है इन लोगों ने, योगी ने। आप सोचिए कि कैसा लगा होगा उन जरूरतमंद लोगों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने या फिर रिफिल करवाने के लिए लाइन में रातों से खड़े थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब अपनों तक इसको पहुंचाएंगे, ये मिलेगा। तो तब भी बीजेपी विधायक शरद अवस्थी की गाड़ी जो है वो खुलेआम प्लांट के अंदर बिना रोक टोक के
सीधा घुस जाती है और सिलेंडर लोड करके वापस निकल भी जाती है, वो भी बड़े आराम से। जिस प्लांट के बाहर घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को आप देखिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, उसी प्लांट में बीजेपी विधायक ने बेधड़क घुसकर गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रखवा लिया और सीधे वहां से निकलते भी बने और धमकियां भी दी उल्टा। और उल्टे पत्रकार को ही परिणाम भुगतने की बात कह रहे हैं कि परिणाम बहुत बुरा होगा। और सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि ऐसा करने पे विधायक की गाड़ी को ना तो वहां पर कोई रोकने वाला था और ना ही इनसे कोई सवाल पूछने वाला था कि किसकी परमिशन से, किसके बोलने पर इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं, वो भी इतने धौंस जमाते के साथ। और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि इनसे सवाल करे क्योंकि ऐसा होता तो तुरंत ये लोग फौज बुलवा लेते वहां पर और हंगामा करने लगते। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में ऑक्सीजन सिलेंडर पर भी सत्ता का दुरुपयोग पूरी तरीके से हावी दिखाई दे रहा है। यहाँ आम आदमी तो ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहा है, हर दिन तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वीआईपी लोग जो है इनके पार्टी के वो मौज करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिले के एक ऑक्सीजन प्लांट में आम इंसान को तो ऑक्सीजन के लिए एक बार में मना कर दिया जा रहा है, लेकिन भाजपा विधायक की गाड़ी प्लांट के अंदर सीधा घुसती है और उनकी गाड़ी में खुलेआम ऑक्सीजन भरे सिलेंडर जो है वो सीधा लोड कर दिए जाते हैं और ये आराम से वहां निकल भी जाते हैं। बाकी जो लोग रात से लाइन में खड़े हैं वो खड़े के खड़े रह जाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता वहां किसी को। लेकिन मुख्यमंत्री योगी लोगों की मदद को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसमें अब ये देखना है कि इनको ये क्या कुछ कहते हैं योगी आदित्यनाथ, और ऐसे गलत तरीके से नियमों को तोड़ करके ऑक्सीजन ले जाने पर क्या कार्रवाई की जाती है, अपने विधायक पर बीजेपी विधायक शरद अवस्थी को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। या फिर इन्हें हर बार की तरह जैसे बाकी बीजेपी नेताओं की यहाँ पर रौब चलती है और जिस तरीके से वो ठाठ जमा करके धांधली करते हैं, देखते हैं इन्हें भी इस तरीके से फिर छोड़ दिया जाता है। बहरहाल बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।